वेलकम टू एक्सेल क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग जी। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इकॉनमी ऑफ जे.एंड.के से दूसरा लेक्चर। ठीक है, एक लेक्चर मैंने आपको पहले प्रोवाइड किया था और वो था सैफ़रॉन के बारे में। ठीक है, आपको मैं बताता चलूँ इकॉनमी ऑफ जे.एंड.के में हम पढ़ेंगे सेक्टर वाइज। ठीक है नी, जैसे आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स। ठीक है नी, 3 सेक्टर्स होते हैं एक इकॉनमी में। एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया, ठीक है नी, और फिर सर्विस सेक्टर। ठीक है नी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी सेक्टर को बोलते हैं, चलिए इसके लिए मैं अलग वीडियो लाऊंगा, चलो बता भी देता हूँ। प्राइमरी सेक्टर को बोलते हैं, ये जो अभी पढ़ रहे हैं हम, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर हो गया इंडस्ट्रियल सेक्टर, और टर्शियरी सेक्टर हो गया सर्विस सेक्टर। ठीक है नी, अब ये जो प्राइमरी सेक्टर है इसमें आता है एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर में ऑलरेडी मैं आपको सैफ़रॉन पढ़ा चुका हूँ। ठीक है नी, और इसको पढ़ेंगे हम 2-4 वीडियोस में, कोशिश करेंगे ख़त्म करने की। इसमें जितनी स्कीम्स वगैरह आती हैं वो भी पढ़ेंगे, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो भी पढ़ेंगे, और लास्ट पे मैं आपके लिए करंट अफेयर्स भी लेके आऊँगा। ठीक है, टॉपिक वाइज मैं आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड करूँगा इंशाल्लाह, अगर ज़िंदगी रही तो। चलिए जी, अब करते हैं इसको स्टार्ट। एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, पहले थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं। ठीक है, देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर जो कंट्रीब्यूट करता है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ जे.एंड.के यूटी, वो है 15%। ठीक है नहीं, अब ये ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है आपने इकॉनमी में पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा है तो आपने जीडीपी सुना होगा। ठीक है नहीं, जीडीपी आपने सुना होगा। जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, जितना भी कुछ प्रोड्यूस होता है ना एक कंट्री में एक साल में, ठीक है नहीं, साल का देखो, महीने का देखो, मोस्टली साल का देखो आप, एक कंट्री में जो भी प्रोड्यूस होता है गुड्स एंड सर्विसेज, उनका जब हम मॉनेटरी वैल्यू निकालते हैं, उनकी जो वैल्यू निकालते हैं उसको बोलते हैं, वो बनता है जीडीपी। ऐसे ही जब हम स्टेट का निकालते हैं ना, स्टेट का जब चेक करते हैं यार, इस स्टेट में, जैसे हमारी स्टेट थी पहले जे.एंड.के, यूटी है अब। ठीक है नहीं, हमारी यूटी में देखिए, यूटी हो स्टेट हो, ये जीएसडीपी ही होगा, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा। ऐसा नहीं है कि अब यूटी होगी तो अभी जीयूटीडीपी हो गया, ग्रॉस यूटी डोमेस्टिक, नहीं, यूटी का भी और स्टेट का भी होता है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हमारी यूटी का ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना है? ठीक है नहीं, मतलब एक साल का कितना है, जब हम यहाँ के गुड्स एंड सर्विसेज जितने प्रोड्यूस हुए हैं उनकी मॉनेटरी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है नहीं, उन सब की मॉनेटरी वैल्यू निकालेंगे तो फिर हम देखेंगे कि ये बना है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ जे.एंड.के यूटी। ठीक है नहीं, अब देखिए इकॉनमी मैंने पहले आपको बताया 3 सेक्टर्स आते हैं, एग्रीकल्चर, ठीक है, इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो जे.एंड.के की जीएसडीपी में कंट्रीब्यूट करता है 15%, और ये है लीस्ट कंट्रीब्यूटर। एग्रीकल्चर है लीस्ट कंट्रीब्यूटर अमॉन्ग ऑल द सेक्टर्स। ठीक है, तीनों सेक्टर में सबसे कम कंट्रीब्यूट करता है एग्रीकल्चर। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, सबसे कम ये कंट्रीब्यूट तो करता है, लेकिन 70% जो पॉपुलेशन है जे.एंड.के की, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे। 70%, 70% लोग जो जे.एंड.के के हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है किस पे? एग्रीकल्चर पे। ठीक है नहीं, अच्छा देखिए कुछ फैक्ट्स मैंने ये लिखे, पॉइंट्स लिखे, जैसे जे.एंड.के यूटी है मोनोक्रॉप्ड है। मोनोक्रॉप क्या होता है? ठीक है नहीं, एक लैंड पे ना, एक ज़मीन पे एक ही फसल उगाया जाता है। ठीक है नहीं, मतलब हर साल सेम फसल, उसी का रिपीटिशन होता है। जैसे हम वीट उगाते हैं, ठीक है नहीं, तो हर साल उसी लैंड वीट ही बनता है उस टाइम पे। राइस अगर एक लैंड पे लगाते हैं, ठीक है नहीं, तो राइस ही बनता है उस पर। इसको बोलते हैं मोनोक्रॉप्ड। तो जे.एंड.के यूटी है मोनोक्रॉप। रैन फेड इकॉनमी है, ठीक है नहीं, मतलब कि रैन पे डिपेंडेंट करती हैं, बारिशें होंगी तो हमारी फसलें होंगी, उसको बोलते हैं रैन फेड कल्टीवेशन होती है, प्रोडक्शन होती है। अच्छा, तो 46%, सिर्फ 46% जो टोटल कल्टीवेटेड लैंड है जे.एंड.के में वो इरीगेटेड होता है। ठीक है, अच्छा चलिए आगे चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपके लिए लिखे हैं, जैसे कि जे.एंड.के फार्मर्स जो हैं वो मार्जिनल फार्मर्स हैं, मतलब वेरी स्मॉल एग्रीकल्चर लैंड होल्डिंग, उनके पास कम लैंड होल्डिंग होता है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। ठीक है नहीं, जे.एंड.के फार्मर्स के पास जो लैंड होल्डिंग है एग्रीकल्चरल, जिसमें एग्रीकल्चर किया जाता है, वो काफ़ी कम होता है। एस्टिमेटेड है 0.55 हेक्टर्स। कितना? 0.55 हेक्टर्स। ठीक है जी, अच्छा
JNK-UT इज़ द थर्ड रैंक होल्डर इन मंथली इनकम टू एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड्स, ठीक है। जो एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड्स हैं उनको जो मंथली इनकम उनकी होती है, उस बेसिस पे अगर देखें तो JNK-UT का थर्ड रैंक आता है, ठीक है नहीं, यानी कि तगड़ी मंथली इनकम होती है। ओके, देखिए जी, आगे पढ़ते हैं। JNK-UT है फिफ्थ बेस्ट परफॉर्मिंग यूटी इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। अगर हम एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर की बात करें तो JNK जो है वो फिफ्थ बेस्ट परफॉर्मिंग यूटी है। अमॉन्ग यूटीज़ की बात अभी हो रही है, ठीक है नहीं, फिफ्थ बेस्ट परफॉर्मिंग यूटी इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, ठीक है नहीं। यूटी कितनी इंडिया में आप देख लें, उसमें से फिफ्थ नंबर पे आती है JNK। अच्छा, मेजर क्रॉप्स कौन सी हैं? JNK की होल यूटी की बात हो रही है। मेजर क्रॉप्स है राइस, वीट एंड मेज़, ठीक है, राइस, मीट और वेज। अब मेजर क्रॉप्स कश्मीर की अगर बात करें हम तो वो है पैडी, ठीक है नहीं, मेजर क्रॉप है। उसके बाद मेज़ आती है, ऑयल सीड्स आते हैं, पल्सेस आते हैं, वेजिटेबल्स और वीट वगैरह। वीट लास्ट पे आता है। कश्मीर डिवीजन की बात आए तो वीट लास्ट पे आता है, ठीक है। मेजर क्रॉप्स जम्मू के जो है, तो जम्मू में वीट प्री डोमिनेंट है, सबसे पहले जम्मू में वीट। जो वीट कश्मीर में सबसे लास्ट पे आता है वो वीट जम्मू में नंबर 1 पे आता है, ठीक है नहीं। अच्छा, वीट आ गया प्री डोमिनेंट क्रॉप ऑफ जम्मू रीजन, फॉलोड बाय मेज़, ठीक है नहीं, फिर पैडी, पल्सेस, ऑयल सीड्स, वेजिटेबल्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ओके, चलिए जी, अब मैंने थोड़ा सा ये डाटा लिया है, ठीक है नहीं, ये मैंने आपके लिए लिखा है। इसमें हम देखेंगे, जैसे मैंने इधर लिखा है, आपको पढ़ाता हूँ मैं, चलिए पढ़ते ही हैं। जैसे पैडी है, पैडी की बात करते हैं हम, ठीक है नहीं। तो देखिए, अगर हम जम्मू की बात करें, कश्मीर की बात करें, पैडी जो है कितने हेक्टर्स में उगाया जाता है जम्मू में और कितने हेक्टर्स में उगाया जाता है कश्मीर में, यानी कि जम्मू के अंदर पैडी की कल्टीवेशन के अंडर कितना एरिया है इन हेक्टर्स। 1,53,000 अप्रॉक्सीमेटली 1,53,000 हेक्टर एरिया जो है जम्मू रीजन में पैडी की कल्टीवेशन के अंडर है, और कश्मीर में 1,41,000, यानी कि 12,000 एरिया कम है कश्मीर में अंडर कल्टीवेशन ऑफ पैडी। लेकिन अभी हमने ऊपर पढ़ा पैडी इज़ प्री डोमिनेंट क्रॉप ऑफ कश्मीर। ओके, देखिए, अब ये तो हमने देखा कि कितने हेक्टर्स में जम्मू में ज़्यादा लैंड है अंडर कल्टीवेशन ऑफ पैडी, कश्मीर में कम है उससे थोड़ा। लेकिन प्रोडक्शन की भी बात करते हैं ना, प्रोडक्शन देखते हैं कितनी होती है इन मैट्रिक टन्स। जम्मू में 3,66,453 मैट्रिक टन्स प्रोड्यूस होता है पैडी, लेकिन एज़ कम्पेयर टू जम्मू कश्मीर में 9,84,716 मैट्रिक टन्स प्रोड्यूस होता है पैडी। देखिए कितना फ़र्क है, जम्मू में एरिया ज़्यादा है, प्रोडक्शन कम है, कश्मीर में एरिया कम है, प्रोडक्शन ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा प्रोडक्शन है, यहाँ पे 3 लाख है, यहाँ पे 9 लाख है, अप्रॉक्सीमेटली 6 लाख मैट्रिक टन्स ज़्यादा प्रोड्यूस होता है पैडी कश्मीर रीजन में। अच्छा, हम प्रोडक्टिविटी की बात करें, मतलब कितने क्विंटल्स पर हेक्टर प्रोड्यूस होता है, तो जम्मू में 23 अप्रॉक्सीमेटली 24 क्विंटल्स पर हेक्टर प्रोड्यूस होता है क्या पैडी, कश्मीर में 69 क्विंटल्स पर हेक्टर। तो कितना फ़र्क है भाई, ऑलमोस्ट 46 क्विंटल्स पर हेक्टर ज़्यादा प्रोड्यूस होता है कश्मीर रीजन में पैडी। इतना ज़्यादा फ़र्क क्यों है, इसके पीछे भी रीजंस हैं, पढ़ेंगे इंशाल्लाह, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए जी, पैडी के बारे में पढ़ा हमने, ठीक है। अच्छा, देखिए, ये एग्ज़ाम में यहाँ से चांसेस नहीं है क्वेश्चन आने की, ठीक है नहीं, ज़्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन ये हमारी नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे जो आइडियाज़ बनेंगे, जो नॉलेज बनेंगे ना हमें, वह बहुत जगहों पे काम आने वाला है, ठीक है। तो वीट की बात करते हैं। वीट के अंडर वीट जो है, इसमें अगर देखें एरिया देखें हम, तो जम्मू में कितने हेक्टर्स में 2,42,655 हेक्टर्स में प्रोड्यूस किया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है वीट, और कश्मीर में सिर्फ 12,000 हेक्टर्स, ठीक है नहीं। 2,42,000 कहाँ और 12,000 कहाँ, ऑलमोस्ट 2,48,000 ज़्यादा एरिया में जम्मू में वीट लगाया जाता है। लेकिन अब प्रोडक्शन की बात करते हैं, ऑब्वियसली इतना ज़्यादा एरिया में होता है तो इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन भी तो होगी। 4,86,944 मैट्रिक टन्स प्रोड्यूस होता है वीट जम्मू रीजन में, और कश्मीर में सिर्फ 31,000 मैट्रिक टन्स।
ठीक है नहीं। लेकिन एक और बात करते हैं हम, ठीक है नहीं, प्रोडक्टिविटी की चर्चा करते हैं। अगर हम प्रोडक्टिविटी पे देखें तो जम्मू डिवीज़न में पर हेक्टर 20 क्विंटल्स प्रोड्यूस होता है, और एज़ कम्पेयर टू कश्मीर डिवीज़न में 25 क्विंटल पर हेक्टर प्रोड्यूस होता है। ठीक है जी। देखिए यहाँ पे भी प्रोडक्टिविटी में फ़र्क है। कश्मीर में वीट नहीं होता ज़्यादा, ठीक है नहीं, है घास जैसा बनता है, वीट वगैरह नहीं बनता उसमें। लेकिन आप फिर भी देखें यहाँ पे भी प्रोडक्टिविटी में कितना फ़र्क है। अब अगर हम मेज़ की बात करें, मक्की की बात करें, तो जम्मू में कितने एरिया में 1,97,670 हेक्टर्स में प्रोड्यूस किया जाता है मेज़, और कश्मीर में सिर्फ 56,520 हेक्टर्स में प्रोड्यूस होता है। तो कितना फ़र्क है, लगभग 1.5 लाख हेक्टर्स का फ़र्क है। 1.5 लाख हेक्टर ज़्यादा एरिया है अंडर कल्टीवेशन इन जम्मू डिवीज़न, ओके, इन जम्मू रीजन, ठीक है। अब प्रोडक्शन की बात करते हैं तो जम्मू में 4,08,500 रखे आप, 4,08,000 मैट्रिक टन प्रोड्यूस होता है जम्मू में, और कश्मीर में 1,82,000 प्रोड्यूस होता है, ठीक है नहीं, मैट्रिक टन्स प्रोड्यूस होता है कश्मीर डिवीज़न में, ठीक है नहीं। प्रोडक्टिविटी यहाँ पे बहुत फ़र्क है। यहाँ पे भी कश्मीर डिवीज़न में प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। यहाँ पे 20 क्विंटल्स पर हेक्टर है जम्मू डिवीज़न में, और 32 क्विंटल्स पर हेक्टर कश्मीर में, ठीक है नहीं। अब हमने पढ़ा मेज़ और वीट दोनों जम्मू में ज़्यादा होते हैं, प्रोडक्शन भी ज़्यादा होती है, और एरिया भी अंडर प्रोडक्शन ज़्यादा है, लेकिन प्रोडक्टिविटी इन दोनों के केसेस में भी कश्मीर डिवीज़न में ज़्यादा है। उससे पहले हमने पैडी पढ़ा था जो कि कश्मीर में ज़्यादा होता है, ठीक है नहीं। एरिया बिला शक कम है इसकी प्रोडक्शन, इसकी कल्टीवेशन के अंडर कश्मीर डिवीज़न में, लेकिन प्रोड्यूस ज़्यादा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पल्सेस की बात करते हैं। जम्मू डिवीज़न में 11,380 हेक्टर एरिया है अंडर प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस, कश्मीर में 20,000, तो ज़्यादा। ये पहली हमने क्रॉप पढ़ी जिसमें एरिया जो क्रॉप की कल्टीवेशन के अंडर है वो कश्मीर डिवीज़न में ज़्यादा है, ठीक है नहीं। जम्मू में कितना प्रोड्यूस होता है 5,755 मैट्रिक टन, कश्मीर में 21,000 मैट्रिक टन, ठीक है नहीं। ऑब्वियसली होगा, यहाँ पे एरिया भी ज़्यादा है तो प्रोडक्शन तो हर एक जगह ज़्यादा ही होती है। कश्मीर हर एक क्रॉप के केस में कश्मीर में ज़्यादा ही प्रोडक्शन होती है, ठीक है। और प्रोडक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ 5 क्विंटल पर हेक्टर है, और यहाँ पे 10 क्विंटल्स पर हेक्टर है, तो ऑलमोस्ट डबल प्रोडक्शन होती है कश्मीर में। 12 हेक्टर में डबल प्रोडक्शन होती है एज़ कम्पेयर टू जम्मू रीजन। क्या पल्सेस, ठीक है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं ऑयल सीड्स की, ठीक है, ये लास्ट है हमारा। ऑयल सीड्स के केसेस में जम्मू डिवीज़न में एरिया कितना आता है 12,916 हेक्टर्स एज़ कम्पेयर टू कश्मीर डिवीज़न, जहाँ पे 86,000, बहुत ज़्यादा एरिया है अंडर कल्टीवेशन ऑफ ऑयल सीड्स। प्रोडक्शन कितनी होती है जम्मू डिवीज़न में 9,334 मैट्रिक टन्स, कश्मीर में 10,908 मैट्रिक टन्स, ठीक है नहीं। और प्रोडक्टिविटी कितनी है जम्मू डिवीज़न में 7 क्विंटल पर हेक्टर, और यहाँ पे 12 क्विंटल पर हेक्टर, ठीक है नहीं। तो देखिए प्रोडक्टिविटी हर एक क्रॉप के केस में प्रोडक्टिविटी कश्मीर डिवीज़न में ज़्यादा है, ठीक है नहीं। प्रोडक्शन भी ऑलमोस्ट हर जगह ज़्यादा ही होती है, ठीक है नहीं। लेकिन अब जब जैसे मेज़ या वीट के केसेस में जो एरिया ही बहुत कम है अंडर प्रोडक्शन कश्मीर डिवीज़न में, तो ऑब्वियसली वहाँ पे प्रोडक्शन कम होगी। चलिए जी, ये मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया छोटा सा। अगर आपको पसंद आता है तो इस पर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, ठीक है। और देखिए अभी अगले वीडियो में मैं आपके लिए स्कीम्स वगैरह लेके आऊँगा जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर के रिलेटेड है। उसके अलावा मैं हॉर्टिकल्चर का अलग से वीडियो लाऊँगा, उसके रिलेटेड जो स्कीम्स आती हैं वो भी लाऊँगा, ठीक है। उसके बाद में फिर 2 वीडियोज़ में मैं एग्रीकल्चर सेक्टर को ख़त्म करके फिर आपके लिए तीसरी वीडियो में मैं आपके लिए लाऊँगा, तीसरी या चौथी वीडियो में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसको पढ़ेंगे। उसमें बहुत ही मज़ा आने वाला है, ठीक है नहीं। चलिए जी, ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़।